भारत की नेवी ने तकरीबन 7 एक बल्गारियन नेशनल्स को सेव किया है। Bulgarian President Rumen Radev thanked Indian Prime Minister Narendra Modi for the rescue, saying, and I quote, "My sincere gratitude to Prime Minister Narendra Modi for the brave action of Navy rescuing the hijacked Bulgarian ship Ruin." जहां पे जो सोमाली पायरेट्स हैं वो तकरीबन 35 की तादाद में थे, उनको सरेंडर करवाया। इंडियन नेवी अपनी सॉफ्ट पावर थ्रू नेवी कैसे इस्टेब्लिश कर रहा है। हमने कहां कहां जाकर हमारी नेवी ने नहीं बचाया है शिप्स को, या हमने डिस्ट्रेस सिग्नल्स को रिस्पॉन्ड नहीं किया है, और इसके लिए एक बड़ी नेवल फोर्स की जरूरत पड़ती है। और बड़ी नेवल फोर्स के अलावा कैपेबल नेवल फोर्स की जरूरत पड़ती है कि जिसके पास चलाने के लिए तेल हो। और सरेंडर करवाने के बाद उनको तमाम लोगों को रिहा करवाया, और रिहा करवा के अब वो लेके उनको वापस भेज रहे हैं। एक इंडियन नेवी थी INS कोलकाता, जिसने इस ऑपरेशन को किया। और कहा जाता है कि एक P-81 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट भी इंडिया ने इसके ऊपर डिप्लॉय किया। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि रेड सी और अरब सागर में सोमालियन पायरेट ने डर का माहौल पैदा किया हुआ था। वहां से कोई भी जहाज या शिप जाता था उसे वो लूट लेते थे। इंडियन नेवी ने इनकी रातों की नींद हराम कर रखी है। अब इंडियन नेवी के होते हुए ये ऐसा काम कभी गलती से भी नहीं कर सकते। दोस्तों, हाल ही में एक खबर निकल कर आ रही है कि भारतीय कमांडो और इंडियन नेवी ने एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक मिशन सक्सेसफुल कर लिया है। दोस्तों, एक शिप में सवार बल्गेरिया के 17 क्रू मेंबर को सोमालिया के पायरेट्स ने बंदी बना लिया था। वहीं सोमालिया के पायरेट्स के मंसूबों को नाकाम करने के लिए भारतीय मार्कोस कमांडो और इंडियन नेवी ने उन 17 क्रू मेंबर को बचाया और 35 सोमालियन पायरेट्स को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया और उन्हें बंदी बना लिया। बल्गेरिया के मीडिया में इस न्यूज़ को दिखाया जा रहा है। इस मिशन के सक्सेसफुल होने के बाद बल्गेरिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने भारत को धन्यवाद कहा। फिर उसके बाद भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने भी उनको वेलकम कहा, और बल्गेरिया के प्रेसिडेंट ने भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहा। और बल्गेरिया के मीडिया में भी ये दिखाया जा रहा है कि भारत ने किस साहस के साथ बल्गेरिया के 17 क्रू मेंबर को बचाया। भारत की नेवी ने तकरीबन 7 एक बल्गारियन नेशनल्स को सेव किया है, और वो सेव अभी करना इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर, जहाँ पे जो सोमाली पायरेट्स हैं वो तकरीबन 35 की तादाद में थे, उनको सरेंडर करवाया। और सरेंडर करवाने के बाद उनको तमाम लोगों को रिहा करवाया, और रिहा करवा के अब वो लेके उनको वापस भेज रहे हैं। एक इंडियन नेवी थी INS कोलकाता, जिसने इस ऑपरेशन को किया। और कहा जाता है कि एक P-81 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट भी इंडिया ने इसके ऊपर डिप्लॉय किया। और INS कोलकाता एंड INS सुभाद्रा जो हैं, जो कि ये, और उनके साथ साथ अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भी थे। सो इट मीन्स कि ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज की। और इंडियन एयरफोर्स के जो जिसे वो कहते हैं ना C-17 एयरक्राफ्ट हैं, उन्होंने प्रिसाइज एयर ड्रॉप किया 2 शिप्स को अलॉन्ग साइड इंडियन नेवी मार्कोस, जो कि अरेबियन सी में ऑपरेट कर रही थी। और इसका जो एंटी पायरेसी ऑपरेशन था, इसका नाम था ऑपरेशन सनकाप। और ये 40 आवर्स का एक रेस्क्यू ऑपरेशन था, बड़ा लंबा था। और कहा जाता है कि इंडियन जो INS कोलकाता है, उसने एक पायरेट को उनको इंटरसेप्ट किया। और ये जो MV रूइन, जो कि बल्गारियन शिप थी, जो कि अंडर अटैक थी, और ये इंडियन कोस्ट से 2600 किलोमीटर दूर थी। और कहा जाता है कि प्रॉपरली स्ट्रेटेजिक मैनूवर्स इस्तेमाल किए गए, और पायरेट शिप जो है और उनको फिर भागना पड़ा। और बहरहाल ये एक बड़ी एक्सरसाइज है। देखें, हम काफ़ी दिनों से इस हवाले से बात कर रहे हैं कि इंडिया जो है वो इंटरनेशनल वाटर्स में बहुत एक्टिव है, और इसकी ज़ाहिर बात है वजूहात हैं। मैं इस पे बात करता हूँ कि इंडियन नेवी अपनी सॉफ्ट पावर थ्रू नेवी कैसे इस्टेब्लिश कर रहा है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पूरी दुनिया में जो आर्मीज़ हैं, ये एक बहुत अच्छी बुक है, आई विश आई कैन शो यू, मेरे पीछे यहाँ पड़ी है, प्रोफेसर जोसेफ नाय की पावर।
और द फ्यूचर ऑफ पावर बेसिकली। वो पढ़ने वाली बुक है जिसमें वो बताते हैं कि फ़ौज की जो सॉफ्ट पावर है वो कैसे आती है, क्या करते हैं वो। बहरहाल ये जो INS कोलकाता जो कि मिशन डिप्लॉय किया गया था अरेबियन सी के अंदर, इसमें ये आप देखें कि सोमाली पायरेट्स बहुत बड़ा चैलेंज है फॉर एवरीवन। और कहा जा रहा है कि इंडियन नेवी जो है वो जो MV रूइन जिसको सोमाली पायरेट्स ने पकड़ा था उसको काफ़ी देर से वॉच कर रहे थे। और ये एक सोकोट्रा आइलैंड है यमन का, जिसे वो कहते हैं ना कि, और फिर इन्होंने पहले वॉच कर रहे थे फिर, और ये जो शिप थी ये सोमाली पायरेट्स वो जो यमनी आइलैंड है सोकोत्रा उसके 380 नॉटिकल माइल्स पे थी। और फिर उन्होंने एक इंजर्ड बल्गारियन को रिलीज़ किया, इंडियन नेवी ने उनको प्रेशराइज किया, और अब बाद में फिर इंडिया ने उनके जो MV रोवन को भी ले लिया, क्रू मेंबर्स को भी ले लिया और उनको भी पकड़ लिया। सो ये एक जिसके ऊपर जो बल्गारिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो उसने शुक्रिया अदा किया डॉक्टर जयशंकर का कि जिस आपने हमारे साथ जो क्रू मेंबर हैं उनको रिलीज़ करवाया। अब देखें ना, बल्गारिया फॉर इंस्टेंस अगर आप इंटरनेशनल मैप देखें तो बल्गारिया अगर वहाँ से आता तो किससे मदद लेता। सो बल्गारिया को किसकी मदद चाहिए थी। सो इट वाज अ वेरी बड़ा चैलेंजिंग चीज़ थी। सो बल्गारिया ने उनके फॉरेन ऑफिस ने, जारी बात है मिनिस्ट्री ने इसको शुक्रिया अदा किया इंडिया का। देन उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी का शुक्रिया अदा किया। जो बल्गारिया की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं संडे, उन्होंने नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। बल्गारिया के प्रेसिडेंट ने ट्विटर पे इसका शुक्रिया अदा किया। सो बल्गारिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था जिसको वो एड्रेस नहीं कर सकते थे। और सुना है कि डॉक्टर जयशंकर ने भी उसके ऊपर ट्वीट की और उन्होंने कहा व्हाट फ्रेंड्स आर फॉर, मतलब ये है सॉफ्ट पावर। जिन लोगों को नहीं पता, ये है सॉफ्ट पावर। अगर आप जो उनकी ट्विटर हैंडल पे जाएंगे जो डॉक्टर जयशंकर का है, जयशंकर आपको पता है बड़े सीजन किस्म के, बड़े तगड़े किस्म के डिप्लोमेट हैं। इस खित्ते में मैं नहीं समझता कि इतना मंजे हुए कोई डिप्लोमेट हो जितना मंजे हुए डिप्लोमेट डॉक्टर जयशंकर हैं। जो मैरी गैब्रियल है, उन्होंने जब मैसेज किया कि जनाब आपका शुक्रिया कि आपने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और फॉरेन अफेयर्स को हेड करती हैं, तो उन्होंने जब कहा तो उन्होंने कहा, डॉक्टर जयशंकर ने एक लाइन लिख दी, दैट्स व्हाट फ्रेंड्स आर फॉर। तो मतलब ये है कि भाई हमने मतलब इतना बड़ा काम किया तो एक लाइन से गुजारा हो जाता है। सो प्रेसिडेंट जो है उन्होंने भी थैंक यू कहा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।